राजनीति में भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। आजकल विपक्ष के लोग सड़कों पर हैं, तो शायद हमारे हॉल में उनकी उपस्थिति कम दिख रही होगी। पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स है वो जिस तरह से गिर रहा है उसको आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। हमारे पड़ोस में श्रीलंका के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है और लैटिन अमेरिकी देशों में क्या हो रहा है, ब्राज़ील की कहानी अभी सबके सामने क्या हो रहा है। अगर डेमोक्रेटिक इंडेक्स लोएस्ट ऑफ लो पे होगा तो इसका मतलब है कि हमारी कोई उपादेयता नहीं है, हमारी कोई उपयोगिता नहीं है। हमारी से मेरा तात्पर्य है मीडिया से, जो जहां है हाउ टू ग्रैब पावर, इसी की फिराक में है। सवाल पूछने या असहमति के सवाल पर वो सामंजस्य बिठाने के लिए तैयार नहीं है, असहमति की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे भारत में भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो रही है। हमारे यहां भी कमानें खींच गई हैं। लेफ्ट राइट सेंटर की तो कोई गुंजाइश नहीं है। हैरानी की बात यह है कि लेफ्ट वाले राइट से नहीं मिल रहे हैं, राइट वाले लेफ्ट से नहीं मिल रहे हैं और दुश्मनी के स्तर पर बात बढ़ रही है। हम कैसे क्लेम करें कि हम दुनिया की सबसे प्राचीन प्रजातंत्र हैं और सबसे बड़ा प्रजातंत्र, सबसे बड़े प्रजातंत्र के इसमें रहते हैं। पिछले 3 साल में दुनिया में जिस तरीके से पाप हुआ और दुनिया में जिस तरीके से मानवता के खिलाफ अपराध हुआ, उसमें सबके सब एक्सपोज हो गए, सबके सब। मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज, डेमोक्रेसी के जो पिलर्स हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, दुनिया के देशों की सरकारें, सबके सब। और ऐसा लग रहा है कि सबके सब एक पेज पे आ गए। ऐसा पहली बार हुआ। इस सभागार में ऐसे विशिष्ट अतिथि बैठे हैं जिसमें मैं किनका नाम लूं किनका नाम ना लूं मुश्किल में हूं। फिर भी पहले अपने पत्रकार मित्रों का जिक्र करता हूं। आदरणीय अशोक मानखेड़े जी, सतीश के सिंह साहब, कमर वाहिद नकवी साहब, परम आदरणीय आशुतोष जी और राजनीति में भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। आजकल विपक्ष के लोग सड़कों पर हैं, तो शायद हमारे हॉल में उनकी उपस्थिति कम दिख रही होगी। आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, एनके मिश्रा जी, जितेंद्र कुमार जी, शिव कुमार जी, महाराष्ट्र के बहुत ही चर्चित मराठी कवि अनंत खेलकर साहब, अविनाश जी काकड़े और मेरे भी परिवार से मेरे सबसे छोटे चाचा यहां मौजूद हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मित्रों, प्रशांत भूषण जी भी शायद आ गए हैं। प्रशांत भूषण जी आप तो रियल वॉरियर हैं, हमारे साथ खड़े रहे हैं। आज जो सभा आहूत हुई है और उसमें खास तौर से नितिन जी को हम लोगों ने आमंत्रित किया, उसके पीछे का कारण यह है कि मैं समझता हूं कि आज भी नितिन जी के रूप में डेमोक्रेटिक वैल्यूज जिंदा है। पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स है वो जिस तरह से गिर रहा है उसको आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच में कभी जो साम्य होता था, किसी मुद्दे पर जो सहमति होती थी,
वो 46% तक था। आज वो घटकर 5-6% पे आ गया और ऐसा लग रहा है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों एक दूसरे के खिलाफ दुश्मन के माफिक खड़े हों। वही हालत अभी कुछ दिन पहले आप देखिए इंग्लैंड में हो रहा है। लिज ट्रस के साथ क्या हुआ, उसके पहले जॉनसन के साथ क्या हुआ, अजीब हालात। हमारे पड़ोस में श्रीलंका के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है और लैटिन अमेरिकी देशों में क्या हो रहा है। ब्राजील की कहानी अभी सबके सामने क्या हो रहा है। मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। अगर डेमोक्रेटिक इंडेक्स लोएस्ट ऑफ लो पे होगा तो इसका मतलब है कि हमारी कोई उपादेयता नहीं है, हमारी कोई उपयोगिता नहीं है। हमारी से मेरा तात्पर्य है मीडिया से। इसका मतलब है कि डिक्टेटोरियल एटीट्यूड पूरी दुनिया में विस्तार पर है। जो जहां है हाउ टू ग्रैब पावर, इसी की फिराक में है। सवाल पूछने या असहमति के सवाल पर वो सामंजस्य बिठाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे नए मेहमान आए हैं, जस्टिस विमलेश शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। असहमति की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे भारत में भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो रही है। मैं ना कहूं तो अच्छी बात नहीं होगी और अगर कहूं तो थोड़ा तकरार होगा, थोड़ी रार होगी, लेकिन कहना पड़ेगा। हमारे यहां भी कमाने खिंच गई हैं। लेफ्ट राइट सेंटर की तो कोई गुंजाइश नहीं है। हैरानी की बात यह है कि लेफ्ट वाले राइट से नहीं मिल रहे हैं, राइट वाले लेफ्ट से नहीं मिल रहे हैं और दुश्मनी के स्तर पर बात बढ़ रही है। हम कैसे क्लेम करें कि हम दुनिया की सबसे प्राचीन प्रजातंत्र हैं और सबसे बड़ा प्रजातंत्र, सबसे बड़े प्रजातंत्र के इसमें रहते हैं। इसलिए यह जरूरी हुआ और इसलिए हम लोगों ने एक प्रण लिया है। मुझे नहीं मालूम कि इस प्रण को हम कामयाब कर पाएंगे, हम सफल होंगे नहीं होंगे, लेकिन पिछले 3 साल में दुनिया में जिस तरीके से पाप हुआ और दुनिया में जिस तरीके से मानवता के खिलाफ अपराध हुआ, उसमें सबके सब एक्सपोज हो गए, सबके सब। मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज, डेमोक्रेसी के जो पिलर्स हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, दुनिया के देशों की सरकारें, सबके सब। और ऐसा लग रहा है कि सबके सब एक पेज पे आ गए। ऐसा पहली बार हुआ। ये एक पेज पर आए, सहमति से आए, रणनीति बना करके आए। सवाल जो पूछा जा रहा था वैज्ञानिक रूप से, उसे फ्रिंज एलिमेंट कहा गया। उसे कहा गया कि ये रूमर है, मिस इन्फॉर्मेशन है। और ये लड़ाई भारत में हम लोग लड़ते रहे, सबके पास गए। मुझे मालूम है कमर वाहिद नकवी साहब यहां मौजूद हैं। मैंने उन्हें फोन किया था कि आपको कुछ करना चाहिए, आप तो भीष्म पितामह हैं। उनके तरफ से संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला। कहा आप कर रहे हैं, आप करिए, सबको एक साथ काम नहीं करना चाहिए। मैंने देश के बड़े नामचीन पत्रकारों को फोन किया, कहा कि इस पर कुछ जुबान खोलिए, ये अच्छी बात नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है सरकार को बताने की। सरकार सर्वज्ञ होगा ऐसा मैं नहीं मानता हूं, या सरकार में जो बैठे लोग हैं उन्हीं को सारी जानकारी है ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। हमारी ये जिम्मेदारी है कि सरकार को हम सही बात बताएं। इसमें दुश्मनी क्या बात, किस बात की है, हमें बताना चाहिए। हम अगर कोई सवाल उठा रहे हैं, कुछ वैज्ञानिक अगर सवाल उठा रहे हैं, तथ्य सामने रख रहे हैं, तो तथ्य का परीक्षण होना चाहिए, सप्रेशन नहीं होना चाहिए। सप्रेशन हुआ
और उसमें दुनिया के बड़े टेक्नोलॉजी जायंट ने भी वो सब काम किया जो काम उन्हें नहीं करना चाहिए। और आज सब 2022 नवंबर में स्वीकार कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई है और अब छुपने का उनको मौका नहीं मिल रहा है। इंक्वायरी चल रही है, अब इंक्वायरी का क्या होगा हम कह नहीं सकते, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से नितिन जी को यह कहना चाहूंगा कि मैं प्रकाश जी को नहीं जानता था। मुश्किल से 8-9 महीने पुरानी हमारी मुलाकात है, हमारे शो पर ये आए और उसके बाद से हम दोनों लगातार लड़ाई लड़ते रहे, सड़क सड़क जा करके जहां जहां हुआ मीडिया के माध्यम से जो काम कर सकते थे वो भी हमने किया। लेकिन अंततः अब मुझे नहीं मालूम कि सरकार के दबाव में मेरा यूट्यूब चैनल को डिलीट किया गया, लेकिन यूट्यूब ने हमें नोटिस दिया कि आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। और मिस इन्फॉर्मेशन किसका? उतने बड़े साइंटिस्ट का, दुनिया का 40 साल की जिनकी हिस्ट्री है, जिन्होंने उस वैक्सीन का इनोवेशन किया, वो कह रहे हैं आकर के कि बात को समझिए, ये अंडर ट्रायल है, इस पे चर्चा करनी चाहिए हमें, ये इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए किया गया है और यू कैनॉट से दैट इट इज ए कंप्लीट वैक्सीन। फिर हम लोग चर्चा करते रहे कि सिर्फ वैक्सीन के बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, नेचुरल इम्यूनिटी के बारे में बात करनी चाहिए। ये सारी बातें आई, तब हमें लगा कि मीडिया का भी सहयोग मुझे नहीं मिल रहा है और मैं माफी चाहता हूं, मीडिया के किसी मित्र ने हमें सहयोग नहीं किया। नकवी जी, आप भीष्म पितामह हैं और मैं बड़ी मुखरता से कहना चाहता हूं कि मीडिया के किसी मित्र ने मुझे सहयोग नहीं किया। जो जिम्मेदारी मीडिया की थी, आप तो सवाल पूछते थे हर कदम पे, सवाल तो कम से कम पूछ लेते। हो सकता है कि वो सवाल गलत हो, लेकिन सवाल पूछने की आजादी तो रहती, सवाल पूछने की आजादी नहीं रही। और यही सबसे बड़ा कारण है कि पूरी दुनिया में अब क्योस है। अब मैं अपने श्रद्धेय प्रकाश जी पोहरे जी को आमंत्रित करता हूं, वो बोलें और उसके बाद विधिवत कार्रवाई हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।